दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में आकर के ये फैसला तो ले लिया कि 2 अप्रैल के बाद से भारत समेत दुनिया के कई अलग अलग देशों पर हाई टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। लेकिन अब ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भारत पर टैरिफ लगाना उनके लिए बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है, क्योंकि भारत पर टैरिफ लगते ही न सिर्फ अमेरिका को इकोनॉमिक लॉस होगा बल्कि स्ट्रेटेजिक लॉस भी हो सकता है। और ये शुरू में तो नहीं, लेकिन आगे चल के अमेरिका के लिए एक बड़ी दिक्कत बन जाएगा। और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए अमेरिका के 3 बड़े अधिकारी, जिसमें तुलसी गबार्ड, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस भारत आ रहे हैं। भारत पहुंचते ही एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव बातचीत की जाएगी और इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। आपको याद हो, कुछ ऐसी ही मीटिंग भारत की तरफ से भी की गई है, जहां पर भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी कुछ दिनों पहले यूएसए जाते हैं इसी टैरिफ के लिए बातचीत करने। और जब जेडी वेंस की आने की खबर भारत में आई, उसे जस्ट एक दिन पहले स्टारलिंक और जियो के बीच एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। तो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए समझते हैं कि क्या चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तुलसी गबार्ड के आने की खबर की बात की जाए तो ये अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं और ये कुछ ही दिनों में भारत विजिट करेंगी। भारत के साथ साथ जापान, थाईलैंड और फ्रांस में इनकी विजिट होगी और यहाँ पर पहुंचते ही इंडो पैसिफिक के अंदर शांति का बहाल करना ये इनका इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर होने वाले एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करेंगी और राइजीना डायलॉग के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करने वाली है। आपको बता दें, इस इम्पोर्टेंट इवेंट को हेड करेंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी भारत सरकार के भी बड़े अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इसके मायने हर एक एंगल से फिट बैठते हैं। फिलहाल तुलसी गबार्ड का कहना है कि वो इन देशों में ट्रैवल करने के साथ साथ देशों के अंदर सिक्योरिटी और स्पेशली इंडो पैसिफिक के अंदर अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे और इसी काम के लिए उनकी ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि इंडो पैसिफिक के अंदर ट्रंप शांति चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। फिलहाल ये तो रही ऊपर की बात। अंदर की बात यह है कि ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत को खो दिया तो चाइना पर जो उनका कंट्रोल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत के अंदर होने वाली इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर 20 अलग अलग देशों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे तुलसी गबार्ड के साथ साथ। इसी के साथ कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ भी भारत आ रहे हैं और यहीं से भारत और कनाडा के रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बीते 1 साल के भीतर भारत और कनाडा ने अपने रिलेशन में वो दरार देखी और निचले स्तर पर सबसे बुरे हालातों में हमारे रिलेशन पहुंच गए थे जस्टिन ट्रूडो की वजह से। तो जैसे ही कनाडा में नए प्रधानमंत्री सामने आए हैं, वैसे ही ये चीजें सुधरनी शुरू हो चुकी हैं और होप करते हैं कि कनाडा और भारत के रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय भारत और कनाडा दोनों ही एक सेम पोजीशन पर खड़े हैं। ट्रंप कनाडा को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। कनाडा पर 25% उन्होंने टैरिफ लागू कर दिया। बदले में कनाडा ने उनके देश से आने वाले दूध, मक्खन 300% टैरिफ लागू कर दिया। तो ये चीजें चल रही हैं और कनाडा कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा है भारत से। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मीटिंग भारत के पर्सपेक्टिव और कनाडा के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस मीटिंग में ब्रिटेन के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल होने वाले हैं, यानी कि इन 20 देशों के अंदर जो सबसे ताकतवर देश है उन सबके इंटेलिजेंस चीफ भारत आएंगे। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी के साथ बातचीत की जाएगी और कई प्रोडक्टिव बातचीत की जानी है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या डिस्कशन किया जाएगा इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं है, लेकिन आज के समय दुनिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है वो है टैरिफ, क्योंकि ट्रंप ने आते ही टैरिफ को लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन टैरिफ की वजह से अगर अमेरिका को फायदा हो रहा होता तो अमेरिका के 3 बड़े अधिकारी भारत ना आते और ये मीटिंग ना होती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, टैरिफ की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट को $4 ट्रिलियन गंवाने पड़े हैं। आगे चल के ये बढ़ता ही रहेगा तो डेफिनेटली अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर के भारत सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं, न सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर यानी विपक्ष की तरफ से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम सवाल किए जाते हैं। कहा जाता है कि ट्रंप मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके बावजूद भी भारत अपने आप को टैरिफ से नहीं बचा पाया। अब चाहते तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उसी समय कोई एक्शन लेते हुए ट्रंप को जवाब दे सकते थे, या प्रधानमंत्री मोदी आकर के इस तरीके का बयानबाजी दे देते तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते थे। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं वो कुछ इसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं और उन्हें सब कुछ लगभग पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए वो अभी तक शांत थे, ना ही उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते खराब होने दिए। और अब अमेरिका खुद भारत के साथ मिलकर के न सिर्फ रिश्ते सुधारना चाहता है, बल्कि भारत को इस टैरिफ में काफी बड़ी छूट डेफिनेटली
डेफिनेटली मिलने वाली है। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात कि जेडी वेंस यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनका भारत आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इनकी जो दूसरी विजिट होने वाली है वो भारत होगी, क्योंकि जैसे ही ये अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं पहले विजिट यूरोप करते हैं, यूरोप के अंदर चल रहे तमाम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की तरफ कदम बढ़ाया जाता है, लेकिन इनकी दूसरी विजिट किसी और देश के अंदर हो सकती थी। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि किसी नेबरिंग कंट्री में जा सकते थे, लेकिन भारत विजिट बहुत कुछ बताती है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर आने के बाद क्या होगा ये तो टाइम के साथ पता चलेगा, लेकिन एक चीज जो क्लियर है कि इनके आने के बाद ट्रंप भी भारत में आ सकते हैं। ये बात फाइनेंशियल एक्सप्रेस और कई बड़े मीडिया आउटलेट ने क्लेम करनी शुरू कर दी है। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अमेरिका आखिर किस चीज का डर है जिससे भारत में इतने इंपॉर्टेंट अधिकारियों को भेज जा रहा है? कमेंट अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।